नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जल्द लॉन्च होगी जायडस कैडिला की वैक्सीन। सुई का नहीं होगा इस्तेमाल। जी हाँ, देश में जल्द जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि जायडस कैडिला की वैक्सीन लोगों को पारंपरिक सिरिंज या सुई का उपयोग करके नहीं बल्कि एक एप्लीकेटर के जरिए लगाई जाएगी। यह एप्लीकेटर भारत में पहली बार उपयोग में लाया जाएगा। यह वैक्सीन दुनिया की पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। इस टीके को 12 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। एप्लीकेटर के जरिए दी जाती है। यह पिचकारी की तरह काम करता है और डोज नाक से होती हुई शरीर में पहुंच जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। ड्राइविंग सिखाकर नारी को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। जी हाँ, रोजगार और जीवन में बेहतर अवसर दिलाने के लिए महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने की मुहिम शुरू हो गई है। यानी अब ड्राइविंग महिलाओं के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया बनने जा रही है। जय भारती का कहना है, बाइक और कार नारी को आत्मनिर्भर बनाने में अहम रोल अदा करेंगी। सेल फाउंडेशन की मदद से मूविंग बाउंड्रीज मुहिम शुरू की गई है। इसका मकसद महिलाओं को ड्राइविंग के जरिए अपने पांव पर खड़े होने के लिए प्रेरित करना है। ड्राइविंग सीखने के बाद महिलाएं पारिस्थितिकी तंत्र की अड़चनों को दूर करते हुए ट्रांसपोर्टेशन उद्योग में बतौर टैक्सी और ई रिक्शा ड्राइवर या ई कॉमर्स कंपनियों के लिए डिलीवरी एजेंट्स के रूप में खुद की खातिर रोजगार की बेहतर संभावनाएं तलाश कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब अरुणाचल प्रदेश में आमने सामने आए भारत चीन के सैनिक। एलएसी पर 200 चीनी सैनिकों को जवानों ने रोका। एलएसी पर घंटों रहा तनाव। जी हां, भारत और चीन के बीच लेह में लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच अब अरुणाचल प्रदेश से भी तनातनी की खबर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने आ गए। भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भिड़ गए। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने चीन के करीब 200 सैनिकों को रोक दिया था। भारतीय सैनिकों के मुताबिक ये चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में घुस आए थे। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पिछले साल से ही तनातनी चल रही है। 1.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी तनाव जारी है। चीन एलएसी पर लगातार अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में महंगी हो सकती है शराब। आबकारी विभाग ने 8 से 9% तक दाम बढ़ाने की जताई संभावना। जी हां, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत जल्द ही निजी दुकानों के खुलने के साथ शराब 8 से 9% महंगी हो सकती है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक आदेश में कहा कि सभी प्रकार की शराब की थोक कीमतों में 8 से 9% की वृद्धि होने की संभावना है। आबकारी विभाग फिलहाल दिल्ली में पंजीकृत होने वाले शराब के ब्रांडों का अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने की प्रक्रिया में है। थोक मूल्य पर 1% की दर से आबकारी शुल्क और वैट लगाया जाएगा, जिसके आधार पर खुदरा विक्रेताओं के पास शराब आपूर्ति की कीमत निकाली जाएगी, जिसके चलते शराब की कीमतों में कम से कम 5 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायु प्रदूषण व ट्रैफिक का शोर बढ़ाता है हार्ट फेल का खतरा। धूम्रपान और हाई बीपी से और स्थिति गंभीर होती है। जी हाँ, वायु और ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य पर होने वाले असर को लेकर कई अध्ययन हुए हैं। अब एक नए अध्ययन में बताया गया है कि यदि आप कई वर्षों तक वायु प्रदूषण और ट्रैफिक के शोर के बीच रहते हैं तो ये दोनों कारकों के कारण हार्ट फेल होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। खासकर यदि पहले से धूम्रपान करते हो और हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो तो यह खतरा और भी गंभीर हो जाता है। अध्ययन के अनुसार ट्रैफिक शोर में 3 साल में 9.3 डेसिबल की वृद्धि से हार्ट फेल्योर की घटनाएं 12% तक बढ़ जाती है। धूम्रपान करने वालों में हार्ट फेल्योर का जोखिम 72% ज्यादा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों की सेहत बनाने के लिए चीन ने बनाया कड़ा नियम। सप्ताह में 3 घंटे ही खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम। जी हाँ, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेलने की लत से बच्चों की सेहत ना खराब हो, इसके लिए चीन ने गाइडलाइंस तय कर दी है। अब देश में बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु वालों के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए कदम उठाया गया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स कंपनियां बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही 1-1 घंटे के लिए ऑनलाइन गेम की सुविधा दे सकेंगे। दोस्तों, ऐसे नियम भारत में भी लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं कश्मीरी मिर्च के नाम पर धान की भूसी। कानपुर में पकड़ी गई नकली फैक्ट्री। जी हां, बाजार में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावटी उत्पाद बाजार में आने शुरू हो गए हैं। कानपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक नकली कश्मीरी मिर्च बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जहां धान की भूसी पीसकर सिंथेटिक रंग मिलाकर कश्मीरी मिर्च का पाउडर तैयार किया जा रहा था। टीम के मुताबिक फैक्ट्री संचालक इसे स्वास्तिक कश्मीरी पाउडर और महाराजा कश्मीरी पाउडर ब्रांड नाम से बाजार में बेच रहे थे। इसकी सप्लाई देश के कई राज्यों में की जा रही थी। टीम ने बताया कि चालाकी करते हुए फैक्ट्री संचालक पैकेट पर छोटे शब्दों में अखाद्य लिखकर कानूनी पचड़ों से बचना चाह रहा था। जांच दल ने छापामारी कर नकली कश्मीरी मिर्च पाउडर, एसिटिक एसिड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जब्त किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साउथ अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट C12 वैक्सीन को भी कर सकता है बेअसर। जाने कितना है खतरनाक।
खतरनाक। जी हाँ, साउथ अफ्रीका और दुनिया के कई अन्य देशों में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट वैक्सीन से भी बचकर निकल सकता है, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको इस वेरिएंट का खतरा है। रिसर्च में पाया गया है C12 चीन, कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में पाया गया है। स्टडी के अनुसार C12 ने C1 की तुलना में काफी हद तक विकास किया है, जो कि पहले SARS-CoV-2 संक्रमणों पर हावी होने वाली वंशावली में से एक है। रिसर्चर्स ने बताया कि नया वेरिएंट चिंता बढ़ा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी कार बाइक चलाना पड़ेगा महंगा। वाहन नवीनीकरण के लिए 600 रुपए की जगह देने होंगे 5000 रुपए। जी हाँ, केंद्र सरकार लगातार सड़कों पर सुरक्षा के साथ वाहनों की रफ्तार बढ़ाने की कवायद में जुटी है। देश में तेजी से सपाट सड़कों का निर्माण जारी है। वहीं सरकार पुराने वाहनों को रिटायर करने की दिशा में कई नियमों में बदलाव कर रही है। सरकार की मंशा है कि 15 साल से पुराने वाहन सड़कों से जल्द ही खत्म हो जाए। इसके लिए सरकार ने वाहन नवीनीकरण शुल्क में भारी वृद्धि कर दी है। नए नियमों के मुताबिक व्हीकल ऑनर को अपने 15 साल से पुराने कार के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए अगले वित्त वर्ष से 5000 रुपए का भुगतान करना होगा। ये वर्तमान शुल्क से 8 गुना अधिक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नया नियम नेशनल स्क्रैप पॉलिसी का ही हिस्सा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मगलिंग का नया तरीका, सोने का पेस्ट बनाकर जींस पर करवाया पेंट। जी हाँ, ऐसा लग रहा है बदलते वक्त के साथ स्मगलिंग का तरीका भी बदलता जा रहा है। तस्करी करने वाले लोग पुलिस को चकमा देने के लिए एक से एक नया तरीका तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कल यहाँ 14 लाख का सोना जब्त किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि सोना किसी गहने या फिर बिस्किट के आकार में नहीं था, बल्कि सोने का पेस्ट बनाकर इसे जींस पर चिपकाया गया था। दरअसल इसका मकसद ये था कि पुलिस के लोग कपड़े पर डिजाइन देखकर इसे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरोपी को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने खोजा नया तरीका। पता चलेगा कौन सी दवा किस मरीज पर करेगी काम। जी हाँ, कैंसर के इलाज में एक बड़ा सवाल यह होता है कि रोगी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त और असरदार होगा। उसका सटीक चयन कठिन होता है, लेकिन अब शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका खोज निकाला है, जिससे पता चलेगा कि कोई खास दवा किस रोगी के लिए असरदार होगी। इससे डॉक्टरों को उपयुक्त थेरेपी चुनने में आसानी होगी। शोधकर्ता ने बताया कि इस नई तकनीक में रोगी के शरीर से ट्यूमर की कोशिकाएं निकालकर उस पर एक दवा का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद कोशिकाओं में होने वाले बदलाव को परखा जाता है। इससे पता चलेगा कि कौन सी दवा किस मरीज पर काम करेगी। ऐसे में नई तकनीक से किसी रोगी के इलाज को लेकर फैसला करने में आसानी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार बदल रही है राशन कार्ड की पात्रता के नियम। अब उचित मूल्य की दुकान से नहीं मिलेगा राशन। जी हाँ, भारत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड में बदलाव करने वाली है। इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है और जल्द ही राशन कार्ड के मानकों में बदलाव किया जाएगा। यह बदलाव होने के बाद बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के दायरे से बाहर हो जाएंगे और उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जल्द ही फूड सिक्योरिटी एक्ट के मानकों में बदलाव करेगा, जिसके बाद आर्थिक रूप से संपन्न लोग इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे। मौजूदा समय में देश के 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी का लाभ मिल रहा है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार फूड सिक्योरिटी के मानकों में बदलाव कर रही है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के अनुसार जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीब बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल फोन की फ्री सुविधा देना चाहिए। केंद्र और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हाँ, कोरोना महामारी में ऑनलाइन क्लास के लिए गरीब बच्चों के पास लैपटॉप, मोबाइल फोन या पढ़ने के लिए कोई डिवाइस न होने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेकर छात्रों को सुविधाएं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल डिवाइस ने महामारी के दौरान गंभीर परिणाम उत्पन्न किए हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि वे ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कंप्यूटर का खर्च नहीं उठा सकते थे। ऐसे में केंद्र और दिल्ली सरकार को उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? गरीब बच्चों को फ्री में लैपटॉप या मोबाइल देनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर किसी बैंक में नहीं है अकाउंट तो भी मिलेगा लॉकर की सुविधा। आरबीआई ने नियमों में किया बदलाव। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बैंकों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ्टी कस्टडी आर्टिकल सुविधा को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके लिए आरबीआई ने बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में बदलाव कर कस्टमर्स की शिकायतों और बैंकों के साथ ही इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सुझावों को ध्यान में रखा है। इसके तहत अगर आपका किसी बैंक के साथ कोई लेन देन नहीं है तो भी सभी नियमों का पालन करने के बाद आपको लॉकर की सुविधा दी जा सकती है। आसान शब्दों में समझे तो अब किसी खास बैंक में लॉकर सुविधा लेने के लिए उसमें आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आरबीआई के नए निर्देश 2022 से लागू होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शुरू होने वाला है 5G का भारत में ट्रायल। फोन पर भी जल्द कर सकेंगे इस्तेमाल। जी हाँ, दूरसंचार विभाग ने 5G नेटवर्क परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों के एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसमें कोई भी कंपनी चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। खबर के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और एमटीएन के एप्लीकेशन को इसके लिए मंजूरी दी है। इनमें से कोई भी कंपनी चीनी कंपनियों की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रही है। दूरसंचार विभाग के अनुसार
अनुसार 5G तकनीक 4G के मुकाबले में 10 गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड देने में सक्षम है। विभाग ने स्पष्ट कहा कि दूर संचार कंपनियों को 5G परीक्षण शहरी क्षेत्रों समेत ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में करना होगा, ताकि 5G तकनीक का लाभ केवल शहरों में ही नहीं बल्कि देश भर में उठाया जा सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।